हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मगध स्टडी सेंटर। आप सभी का मगध स्टडी सेंटर में तहे दिल से स्वागत है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आप सभी के लिए है ना इंग्लिश के क्लास 10th चैप्टर 1 प्रो सेक्शन से अब वीवीआई मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं, ठीक ना, जिसका नाम है द पेस फॉर लिविंग और आरसी हटचिंसन के द्वारा लिखा गया ये ऐसे है। इससे जितने भी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है, पूरे चैप्टर का, है ना। ये जो है द पेस फॉर लिविंग ये आपका ऐसे है और आरसी रे कैरीटोन के द्वारा, यानी कि इनका फुल फॉर्म क्या नाम है, रे RA रे, सी का मतलब होता है यहाँ पर पूरा नाम कैरीटोन, KARYTON, कैरीटोन और हंटिंसन तो लिखा ही है ना। आरसी का फुल फॉर्म हो गया रे कैरीटो हटचिंसन, ठीक ना। इनके द्वारा ये ऐसे लिखा गया। इसमें जितने भी मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव देखिए, प्रश्न 1 यानी क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, हु हैज रिटेन द ऐसे द पेस फॉर लिविंग, यानी कि कहने का मतलब है हु हैज रिटेन यानी कौन लिखे हैं ये ऐसे, ऐसे बोल दिया। देखिए यहाँ पर पूछ दिया ना, ऐसे द पेस फॉर लिविंग किसने लिखा, तो ए है आपका ऑप्शन नंबर जॉन लैक्चौ, और बी है RC हंटिंसन साहब, और सी है महादेवी वर्मा, और डी है सत्यजीत राय। यानी कि इस 4 ऑप्शन में से बताइए आपका कौन सा राइट आंसर है, ठीक ना, उसको आपको जो है बताना है। तो हम आपको बता देते हैं, इसका सही जवाब होगा आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, RC हचिंसन साहब, ठीक ना, RC हचिंसन साहब के द्वारा ये जो है लिखा गया है ऐसे, ठीक ना, पेस फॉर लिविंग। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक ना। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, इसको हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। इन द पेस ऑफ लिविंग द राइटर कैप्चर्स द एगोनी ऑफ मैन, यानी कि इसका आंसर बताइएगा, आप कमेंट करके बताइए। अगर किसी भी प्रश्न का आंसर आप पहले से जानते होंगे तो उसको क्या करना है, आपको कमेंट करना है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मॉडर्न, ठीक ना। इसमें जो है द पेस फॉर लिविंग रिटर कैप्चर, यानी किस चीज का कैप्चर किया गया है, एगोनी ऑफ द मैन, मैन का कौन सा, ठीक है, एगोनी कैप्चर किया गया, तो वो है मॉडर्न, ठीक ना, मॉडर्न, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, RC हटचिंसन इज ए नोवेलिस्ट, ठीक ना। अब देखिए RC हटचिंसन इज ए नोवेलिस्ट यानी उपन्यासकार, ठीक ना, उपन्यासकार। इसका इंग्लिश में क्या होता है, उपन्यासकार, उपन्यास, उपन्यास कार, ठीक है, नोवेलिस्ट, यानी कि कहाँ के हैं, ठीक ना। तो रशियन है, बी है ब्रिटिश, और सी चाइनीज, और डी जर्मन। तो बताइए इस 4 ऑप्शन में से सही आंसर क्या है। आप कमेंट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अगर आप किसी भी प्रश्न का पहले से आंसर क्वेश्चन का जानते हैं तो जरूर से कमेंट करिएगा, ठीक ना। 3 का आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, ठीक है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है, बी इज राइट ऑप्शन, ब्रिटिश, ठीक है। RC हचिंसन इज ए नोवेलिस्ट, ब्रिटिश। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, अब है 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 अब देख लेते हैं क्या कहता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है, द पेस फॉर लिविंग इज ए ड्रामा, बी स्टोरी में, और सी है ऐसे, और डी है नोवेल।
तो ये बताना है द पेस फॉर लिविंग इज ए स्लैश, यानी कि इसके बाद क्या होगा, ड्रामा, स्टोरी, ऐसे, नॉवेल, ये क्या चीज़ है, ठीक है ना। द पेस फॉर लिविंग जो है चैप्टर का नाम है, ये क्या है, तो ये बताना है आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4 को पहले हम बता दें, जब शुरुआत किए थे तो क्या है, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे है, ठीक है, निबंध है, ये एक प्रकार का क्या है, निबंध है, जो आरसी हंटिंसन के द्वारा लिखा गया, ठीक ना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, अब 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा, द मेन कैरेक्टर इन पेज फॉर लिविंग विच द ऑथर सॉ वाज एन कॉर्न मर्चेंट, यानी कि कहने का अर्थ है द मेन कैरेक्टर किसका है पेज फॉर लिविंग में, विच द ऑथर सॉ वाज एन कॉर्न मर्चेंट, यानी कि कॉर्न मर्चेंट क्या, भुट्टा, कॉर्न मतलब क्या होता है, मकई का जो भुट्टा होता है ना, ठीक है ना, वो होता है, और मर्चेंट हो गया व्यापारी, जो भुट्टा का व्यापारी है वह किस प्रकार का आदमी है, कैसा आदमी है, ठीक है ना, किस प्रकार का नहीं, यहाँ कहेंगे कैसा आदमी है, ठीक है ना। तो ए है अल्डरली, और सी है यहाँ पर, देखिए ऑप्शन थोड़ा आगे पीछे हो गया, ये देखिए बी होगा यहाँ पर यंग, और सी हैंडीकैप्ड, और डी है डायबिटीज, है ना। तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना, अल्डरली है, ठीक ना, ना ज्यादा जवान है ना एकदम से बूढ़ा ही है, ठीक ना, एकदम जो है सो उम्र दराज है, ठीक ना, उम्र दराज कर सकते हैं, इस प्रकार का है, ठीक ना, उनका कैरेक्टर किसका, तो वो भुट्टा व्यापारी का, ठीक ना, ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 को आप जरा देखिएगा, क्या कहता है, द ऑथर ऑफ द स्टोरी द पेस फॉर लिविंग एंजॉय गोइंग इन ए कार एट, है ना। तो कहने का अर्थ है कि जो लेखक हैं, ऑथर हैं, ठीक ना, स्टोरी द पेस फॉर लिविंग में एंजॉय गोइंग इन ए कार में एंजॉय कर रहे हैं, GOIN होगा यहाँ पर, ठीक है ना, IN, गोइंग इन ए कार एट 90 माइल्स एट एन आवर, यानी कि पर घंटा में 90 मिल जाता है, या 80 माइल्स एन आवर, उसके बाद है 60 माइल्स एन आवर, उसके बाद 70 माइल्स एन आवर। तो बताइएगा कि एक घंटा में कितने मील दूरी तय करता है लेखक का, ठीक ना, ये बताना है कि आपका चैप्टर में, है ना। अब अगर बुक पढ़े होंगे आपको पता होगा कितना होता है, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना, यानी कि 6 का ए इज राइट ऑप्शन। 90 यानी कि 90 के स्पीड में, 90 मील्स प्रति घंटा की रफ्तार से वो कार में अपना सफर करना चाहते हैं, ठीक ना। ये को हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, ठीक है ना, आंसर क्या हो जाएगा, ए हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर देख लेते हैं, द राइटर ऑफ द पेस फॉर लिविंग बिलोंग्स टू द ट्राइब ऑफ, ए है एवरेज थिंकर्स, बी स्लो थिंकर्स, सी फास्ट थिंकर्स, और डी गुड थिंकर्स। कहने का अर्थ है, इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि राइटर्स ऑफ द पेस फॉर लिविंग बिलोंग्स टू द ट्राइब ऑफ, यानी कि इसमें लेखक कैसा है, ठीक ना, किस प्रकार से अपना, ठीक ना, बता रहा है, अपना जीवन व्यतीत करता है, बिलोंग्स टू द ट्राइब, यानी कि ठीक है, जीवन व्यतीत करता है, एवरेज थिंकर्स की तरह, कि स्लो थिंकर्स की तरह, फास्ट थिंकर्स की तरह, या गुड थिंकर्स की तरह। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा, कमेंट करिएगा अगर आपको पता होगा तो। 7 का आपका आंसर नंबर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्लो थिंकर्स, ठीक ना। अपने आप को इस किरदार में क्या मान रहा है लेखक, स्लो थिंकर्स मान रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 को जरा देखिएगा, इन द पेज फॉर लिविंग, ठीक ना, हटचिंसन डिस्कसेस, ठीक ना, तो किस चीज का बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक ना। तो ये है द हैप्पीनेस फॉर मेन,
और बी है द एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन, और सी है डायलामा ऑफ पीपल, और डी है नॉन ऑफ दिच। तो बताइए इस प्रश्न का यानी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आप बताइएगा कमेंट में, तो हम आपको बता देते हैं, ठीक ना। इसमें जो है इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, द एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन, है ना, आधुनिक मैन की तरह, ठीक ना, जीवन जीने की बात कर रहे हैं। कौन? तो आर.सी. हचिंसन साहब, ठीक ना। आंसर हो गया। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़िएगा, तो ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, कहता है प्ले द पेस फॉर लिविंग, ठीक ना, प्ले द पेस फॉर लिविंग द ऑथर सॉ प्ले इन, ठीक ना। इसमें नहीं दिखाई दे रहा, दूसरा कलर लेता हूँ, क्या ले रही हूँ यहाँ पे, ब्लैक चलेगा क्या, देखता हूँ, ये ठीक है। कहता है प्ले द पेस फॉर लिविंग द ऑथर सॉ प्ले इन। देखिए यहाँ प्ले का मतलब खेलना नहीं होता है, नाटक। यहाँ क्या होगा, नाटक की बात हो रही है, नाटक की किरदार जो है ना। ए डेनमार्क, डबलिन, सी डेनवर, और डी दिल्ली। तो ये जो प्ले यानी कि नाटक, द पेस फॉर लिविंग ऑथर सॉ यानी कहाँ देखा, किस जगह पर देखा, ठीक ना, पेस द पेस फॉर लिविंग। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहाँ पर बी होगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। डबलिन में देखा, डबलिन एक शहर का नाम है जहाँ पर लेखक जो है क्या देखा था, एक नाटक, ठीक ना। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, 9 हो गया। उसके बाद 10वां नंबर क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका आंसर बताइएगा प्लीज। अगर आपको पहले से किसी भी प्रश्न का आंसर जवाब पता है तो बताइए, ठीक ना। हाउ डज दी राइटर क्लासिफाई हिमसेल्फ एज ए थिंकर्स इन द पेस फॉर लिविंग, ठीक ना। जो राइटर है वो अपने को क्लासीफाई हिमसेल्फ, ठीक ना, अपने आप को, ठीक ना, एज ए थिंकर्स इन द पेस फॉर लिविंग, यानी कि किस प्रकार का थिंकर समझ रहे हैं। एन इंटेलिजेंस थिंकर, बी ए स्लो थिंकर, और सी है ए सोशल थिंकर, और डी है नॉन ऑफ दिच, ठीक ना। देखिए एक क्वेश्चन को आपको किसी 2-3 प्रकार से आपको घुमाकर पूछा जा सकता है, ठीक ना, लेकिन उसका आंसर तो एक ही होगा ना, ठीक है। यानी कि 10 का क्या हो जाएगा आपको, 10 का आंसर नंबर बी इज राइट ऑप्शन। ए स्लो थिंकर अपने आप को बताते हैं, ठीक ना, द पेस फॉर लिविंग ऐसे में, ठीक ना। तो ये हो गया 10 का आंसर, ठीक ना, बी इज राइट आंसर। अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए 11, यहाँ पर जो है नंबरिंग थोड़ा हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है, इन द ऐसे द पेस फॉर लिविंग कॉर्न मर्चेंट इज एन एम्बिशियस मैन, एन सक्सेस मैन, और एन एडवेंचरस मैन, और नॉन ऑफ दीज। यानी कि 12 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, 12 का क्या होगा, बी हो जाएगा, बी इज राइट ऑप्शन, एन एंग्सियस मैन, ठीक ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, ठीक ना। फास्ट में देखिए बता रहे हैं, जल्दी जल्दी, ठीक है ना। इन द स्पेस फॉर लिविंग द ऑथर सॉ ए, है ना, ए मूवी, बी डांस, और सी प्ले, और डी नॉलेज, ठीक ना। कहता है पेस फॉर लिविंग द ऑथर सॉ ए, क्या देखा, ठीक ना। तो 13 का आपका हो जाएगा एक नाटक देखा, ठीक है। अभी इस पहले भी एक इस प्रकार का क्वेश्चन रिपीट हुआ था, ठीक ना। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। अब आगे देखते हैं 14 नंबर है, कहता है द ऑथर एडमिट्स दैट क्विक ट्रेवल डज नॉट गिव द ट्रेवल्स द रियल, यहाँ डॉट डॉट इस प्रकार के दिया है, ठीक ना। आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसा पूछते हैं, खाली स्थान दे देगा और उसमें कहेगा इस जगह पर क्या होगा। तो अब ट्रेवल, ए पेंस, ए प्लेजर, सी ड्रीम्स,
और डी नॉलेज। तो 14 का क्या हो जाएगा? तो इसका देखिए, ऑथर का कहने का अर्थ है एडमिट्स द ऑथर एडमिट्स द क्विक ट्रेवल, यानी कि तेजी से जो यात्रा किया जाता है, डज नॉट गिव द ट्रेवल्स द रियल क्या प्लेजर। रियल प्लेजर यानी कि कहने का रियल में खुशी नहीं मिलता है, प्लेजर मतलब क्या, खुशी, है ना। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना। यानी कि 14 का क्या हो गया? बी हो गया। तो 14 का बी हो गया, ठीक है। तो फिर आगे, अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे आ गया आपका 15 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? द कॉर्न मर्चेंट, यानी कि मक्का, जो भुट्टा, मक्का का नहीं कह सकते हैं, भुट्टा होगा, ठीक ना, भुट्टा व्यापारी जो है हार्ट, ठीक ना, हार्ट वाज डॉट डॉट, यानी क्या है? स्ट्रॉन्ग, साउंड, वीक और फास्ट। तो बताइए इस 4 ऑप्शन में से क्या होगा? आपको पता है, ठीक ना। 15 का क्या होगा? 15 का सी हो जाएगा, सी, ठीक ना। जो अगर आप किताब, अगर बुक पढ़े होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो कॉर मर्चेंट था वो किस प्रकार का, कैसा आदमी था, दिल का कैसा आदमी था, एकदम वीक था, कमजोर था, ठीक है ना। क्यों था ये भी आपको जब, ठीक है, बुक पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक ना। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इज राइट ऑप्शन आंसर, ठीक। आगे देखते हैं। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 16। देखिए, क्योंकि यहाँ देखिए उतना एक्सप्लेन हम नहीं करेंगे क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम बहुत ही नज़दीक हो चुके हैं, इसलिए आप जो है इसको क्या करना है, आपको बुक पढ़ लेना है पहले से। जो भी हम क्वेश्चन चैप्टर पढ़ाते हैं उसके बाद उस वीडियो को देखिएगा तो आपको 100% समझ में आ जाएगी, ठीक है। इसलिए बुक और थ्योरी पहले से पढ़ना जरूरी होता है, ठीक है ना। तो देखिए, हु इज ए स्लो थिंकर, स्लो थिंकर कौन है? ए ऑथर, बी द कॉर मर्चेंट, यहाँ मर्चेंट होगा, ठीक है ना, और सी है मॉडर्न मैन, और डी है द सर्वेंट, ठीक। तो 16 का बताइएगा। तो देखिए स्लो थिंकर कौन है इसमें? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, द ऑथर। ऑथर जो अपने आप को स्लो थिंकर इसमें बताया है, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए हम सब अभी देखिए उतना हम ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं क्योंकि उतना डिटेल में जाएंगे, एक्सप्लेन कर देंगे तो बहुत ही ज़्यादा लंबा आपका वीडियो बन जाएगा। वेयर इज डबलिंग, यानी कि डबलिंग कहाँ है? डबलिन जो है एक शहर है जो कहाँ पर है ये पूछा जा रहा है। तो ए है इन पेरिस, और बी है इन जर्मनी, और सी है आयरलैंड, ठीक ना। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? 17 का आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन, आयरलैंड। आयरलैंड में है, ठीक ना। आयरलैंड आपको पता है एक कंट्री का नाम है, ठीक ना। तो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर कहता है वेयर डिड द कॉर्न मर्चेंट लिव, यानी कि ये कौन मर्चेंट है वो कहाँ का है, ठीक ना। ए इन रसिया, बी इन भूटान, और सी है इन आयरिश कंट्री, एंड डी है इन इराक, इराक, ठीक ना, इराक। तो आपको पता है कि इसका आंसर क्या होगा? तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 17 नहीं, ये है 18, ठीक है। 18 का हो जाएगा सी, आयरिश कंट्री, यानी कि आयरलैंड जो है उसको क्या कहा जाता है? आयरिश कंट्री, ठीक है ना। तो इस प्रकार का इस प्रश्न का आंसर हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 19, तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? द ऑथर इज द पेस फॉर लिविंग इंजॉय, इस प्रकार से जो है ऑथर इंजॉय करता है। ए लॉन्ग कार ड्राइव्स, बी एयर फ्लाइट्स, सी ट्रेन जर्नी, और डी है रोड जर्नीज। 19, तो
इसमें है जो आपको बताए हैं कि 90 की स्पीड में कार में वो ट्रैवल ज़्यादा, ठीक है, उसमें एंजॉय कर रहे हैं। 90 माइल्स यानी कि 90 मील्स पर आवर, ठीक है ना, पर आवर, HOU, ठीक है ना, पर यानी कि 1 घंटा में 90 मील की दूरी की स्पीड से वह अपना जो है सो ट्रेवल करके लॉन्ग कार ड्राइव में करते हैं, ठीक ना, वो एंजॉय लेते हैं। यही पूछा जा रहा है इसका, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो गया ए, ठीक है, करेक्ट। ठीक, आगे देख लेते हैं। आगे है 20 नंबर, द कॉर्न मर्चेंट्स वाइफ वाज ऑफ डॉट डॉट, यानी कि कॉर्न मर्चेंट का वाइफ था, कैसा था? ए फैथफुली लेडी, और बी है फैंटेस्टिक नेचर के, और सी है डल नेचर के, और डी है स्कॉल्डेड, ठीक ना। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, आंसर क्या होगा, ठीक है ना। 20 का क्या होगा, 20 का है ना, 20 का बी हो जाएगा, फैंटेस्टिक, है ना, फैंटेस्टिक नेचर का था, जो बहुत ही खर्चीली, यानी कि बहुत सारा खर्चा कर देता था, ठीक ना। जितने भी क्या बोलते हैं हॉलीडे में, वो 10 यूरोस खर्च करता था, ठीक ना। आगे आपको क्वेश्चन भी मिल जाएगा लगभग, ठीक ना। देखिएगा, द कॉर्न मर्चेंट वाज गेटिंग डॉट डॉट, है ना, यानी खाली स्थान है, बाय हिज नेफ्यू इन द पेस फॉर लिविंग, ठीक ना। यानी कि क्या करता था, द कॉर्न मर्चेंट यानी कि भुट्टा व्यापारी का जो है ना, उसका नेफ्यू यानी कि भतीजा, इन द पेस फॉर लिविंग में क्या था, तो क्या करता था? ए बिटेन अप, पिटता था, नहीं, ठीक है ना, ये तो नहीं था। स्कॉलर, ये भी नहीं था। सी चीटेड, हाँ, ये हो जाएगा। प्रेज्ड, ये नहीं, यानी कि चीट करता था, ठीक ना। जो कॉर्न मर्चेंट था, भुट्टा व्यापारी, उसको क्या करता था, उसका भतीजा नेफ्यू उसको क्या करता था, चीट करता था, ठीक ना। उसके बहुत सारे पैसे खर्च कर देते थे, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिएगा, आगे है क्वेश्चन नंबर 22, कॉर्न मर्चेंट वाज ए मैन ऑफ डॉट डॉट, यानी कैसा है आदमी था, ठीक है ना। कॉर्न मर्चेंट यानी भुट्टा व्यापारी। तो ए है ब्रेव, बहादुर, बी स्ट्रॉन्ग, मजबूत, और सी साउंड माइंडेड, यानी कि बहुत ज़्यादा बोलने वाले व्यक्ति, एन एक्साइटिंग, ठीक ना। तो 22 का क्या हो जाएगा आंसर, ठीक ना, 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना, राइट ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं। आगे है 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन, हु फेल्स टू कीप अप विथ फास्ट पेस ऑफ लाइफ? ए मॉडर्न मैन, बी द कॉर्न मर्चेंट, सी द कॉर्न मर्चेंट्स नेफ्यू, और डी है द कॉर्न मर्चेंट्स वाइफ। 23 का आपका आंसर रखिए, फेल्स टू कीप अप द फास्ट पेस फॉर लिविंग, यानी कि उसका आंसर हो जाएगा बी द कॉर्न मर्चेंट, ठीक ना। आगे देखते हैं। तो आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 24, क्या है 24, 24 नंबर है, द कॉर्न मर्चेंट्स वाइफ हैड ए हैबिट ऑफ स्पेंडिंग। हाँ देखिए आगे क्वेश्चन, तो कितना कितना स्पेंडिंग कर रहा था, कौन हैबिट ऑफ स्पेंडिंग, यानी कि कितना खर्च कर देता था। तो देखिए, ए $5, बी 10 यूरोस, ठीक ना, और सी है $8, और डी है $6। पहले आपको बता चुके हैं कि $10, ठीक ना, $10 नहीं, 10 यूरोज, वो पर हॉलीडे, ठीक ना। हॉलीडे जब भी छुट्टी का समय होता था, तो वो क्या करता था, 10 यूरोज अपने किसी भी फालतू काम में क्या करता था, खर्च कर देता था, खर्च कर देती थी, ठीक ना, लेडीज है इसलिए देती थी, ठीक ना, उसकी वाइफ कॉर्न मर्चेंट का। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं।
तो आगे है क्वेश्चन नंबर 25, ठीक ना, कितना है 25। तो 25 नंबर क्वेश्चन आपको देखिएगा, क्या कहता है, हैज बिकम फास्ट, ए स्लीपिंग, बी मूविंग, सी वॉकिंग और डी ट्रेवलिंग, यानी कि कौन क्या फास्ट है, ठीक ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 25 का क्या हो जाएगा, डी। डी इज राइट आंसर, ठीक ना। डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना, राइट आंसर। ट्रैवलिंग जो है सो फास्ट है। 25 का हो गया। अब आगे देखते हैं। तो 26 नंबर क्वेश्चन है, ठीक ना। 26 नंबर देखते हैं। हु वेंट टू वॉच ए मूवी अलोंग विथ हिज वाइफ। तो अपने वाइफ के साथ मूवी देखने के लिए, यानी कि सिनेमा देखने के लिए कौन गया था। द ऑथर, द ऑथर्स नेफ्यू, सी मॉडर्न मैन और डी है द ऑथर अंकल, ठीक है ना। तो 26 का क्या हो जाएगा, 26 का ए हो जाएगा, ठीक ना। ऑथर खुद अपने वाइफ यानी पत्नी के साथ सिनेमा यानी मूवी देखने के लिए गया था, ठीक ना। ये हो गया इसका आंसर। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 27। आर.सी. हचिंसन वाज ए ब्रिटिश डॉट डॉट, ए पोएट, बी नोवेलिस्ट और सी सिंगर और डी है पुलिस, यानी कि आर.सी. हचिंसन साहब जो हैं वाज ए ब्रिटिश यानी ब्रिटिश में क्या थे, तो पोएट थे या नोवेलिस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा 27 का बी हो जाएगा, नोवेलिस्ट थे, ठीक ना, नोवेलिस्ट उपन्यासकार, ठीक ना। ये बात आपको याद रखना है, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे है 28 नंबर, ठीक ना। 28 नंबर क्वेश्चन है 28। वी कैन डाइन इन डॉट डॉट एंड हैव लंच इन न्यूयॉर्क द नेक्स्ट डे, यानी कि कहने का अर्थ है, ठीक ना। 28 का वी कैन डाइन यानी कि दोपहर का जो खाना होता है वो कहाँ करना चाहता था, लंदन में, और लंच इन न्यूयॉर्क, यानी खाना जब खाना खाता है सुबह का, ठीक ना, वो लंदन में, और लंच कहाँ पर, न्यूयॉर्क में करना चाहता था, ठीक ना। तो ये हो जाएगा इसका आंसर लंदन, ठीक ना। यहाँ पर जो है खाली स्थान पर क्या आएगा 28 का, यहाँ पर आएगा लंदन, ठीक ना, लंदन, ठीक ना। इस खाली स्थान पर क्या, वी कैन डाइन इन लंदन एंड हैव लंच इन न्यूयॉर्क द नेक्स्ट डे। चलिए क्लियर है। आगे देखते हैं। आगे है 29 नंबर, ठीक ना। विच ट्राइब डज द ऑथर बिलोंग्स टू, साउंड माइंडेड, बी हैंडीकैप्ड और स्लो थिंकर्स और डी है फास्ट थिंकर्स। तो 29 का क्या हो जाएगा, विच ट्राइब डज द ऑथर बिलोंग्स टू, ठीक है, स्लो थिंकर्स, ठीक है, स्लो थिंकर्स हो जाएगा। ऑथर जो है किस चीज से बिलोंग कर रहा था, तो स्लो थिंकर्स, ठीक ना, अपने आप को। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 30। हु इज द मेन कैरेक्टर इन द प्ले, मेन कैरेक्टर, ठीक ना। हु इज द मेन कैरेक्टर इन द प्ले, यानी कि प्ले यहाँ खेल नहीं है, यहाँ पर खेलना का अर्थ नहीं है, यहाँ नाटक है। जो इस नाटक में मेन किरदार जो है किसका है, ठीक है, मेन किरदार किसने निभाया है, ठीक ना, इस पूरे नाटक में। तो ए हिज नेफ्यू, बी हिज वाइफ और डी है 6 ऑथर और डी है कॉर्न मर्चेंट, ठीक ना। तो 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन, ठीक ना, राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कॉर्न मर्चेंट पर ही पूरा नाटक, ठीक ना, है, उसी पर आधारित है, ठीक ना। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया डी। अब आगे देखते हैं। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31। हु वाज चीटिंग द कॉर्न मर्चेंट, कॉर्न मर्चेंट को कौन चीटिंग करता है, यानी कौन ठग रहा है, ठीक ना, पीठ पीछे कौन उसको
क्या करते हैं, ठगता है, चीटिंग कर रहा है। तो ए है हिज नेफ्यू, बी है हिज वाइफ, सी हिज सन और डी हिज डॉटर। देखिए ये तो कहीं पर है ही नहीं, यानी कि इसलिए नहीं होगा, ठीक ना। उसके बाद ये भी नहीं होगा, देखिए हिज डॉटर ये तो नहीं होगा, ठीक ना। उसके बाद हिज सन ये भी नहीं है, हिज वाइफ, देखिए उसका वाइफ जो था उसको चीटिंग तो नहीं करता था, लेकिन वह खर्चा करवा देते थे, दीदी ज़्यादा खर्चा करवा देती थी। लेकिन चीटिंग जो करता था उसका नेफ्यू खुद, ठीक ना, हिज नेफ्यू यानी भतीजा उसका जो था वो चीटिंग करता था कॉर्न मर्चेंट के साथ। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है 32 नंबर, हाउ मेनी गर्ल्स वियर इन फिल्म्स, ठीक ना। हाउ मेनी गर्ल्स वियर इन फिल्म्स, यानी कि इस फिल्म में, यानी कि इस नाटक में कितने लड़की थी। ए है 2, बी 3 और सी 4 और डी है 5, ठीक ना। तो 32 को बताइएगा कमेंट करके क्या होगा। तो 3 गर्ल्स थी, कितना थी, 3 गर्ल्स, ठीक ना। आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ओके आगे देखते हैं। आगे है आपका 33 नंबर है क्वेश्चन, कहता है हु डिडंट डिसलाइक द रैपिड मूवमेंट ऑफ लाइफ। ए है वाइफ ऑफ कॉर्न मर्चेंट, बी है कॉर्न मर्चेंट और सी है द ऑथर और डी है नेफ्यू ऑफ कॉर्न मर्चेंट। तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा प्यारे, तो इसका 33 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। खुद ऑथर जो है सो हु डिडंट लाइक रैपिड मूवमेंट ऑफ लाइफ, अब डिसलाइक, ठीक है ना, नहीं करना चाहता था, ठीक ना, यानी कि, ठीक ना। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद देख लेते हैं 34 नंबर, ठीक ना। अगर आप ये जो है ना अच्छे तरह के पूरे बुक का चैप्टर 1 पढ़े होंगे तो आपको एक भी प्रश्न का आंसर देने में कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक ना। या आप बहुत सारे सब्जेक्टिव और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बनाए होंगे तो आप किसी प्रश्न को उत्तर आसानी से दे सकते हैं, ठीक ना। विच वर्ड स्टैंड्स फॉर वर्शिप, ठीक ना। ए है डिस्पेयर और बी है डिसअपियर और सी है एडिशन और डी है एडोर, ठीक है। तो 34 का आंसर हो जाएगा विच वर्ड्स स्टैंड फॉर वर्शिप, तो इसके लिए क्या हो जाएगा आंसर, डी हो जाएगा एडोर, ठीक है। तो ये हो गया 34 नंबर, ठीक ना। अब आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने 35 नंबर, हु सॉ ए प्ले इन डबलिन, यानी कि डबलिन नामक शहर में कौन नाटक देखा था। देखिए क्वेश्चन देखिए रिपीट तो कर रहा लेकिन उसका पूछने का तरीका कुछ अलग होता है, इसलिए आप सभी प्रश्न को क्वेश्चन को किस प्रकार से देता है वो देखना होता है, ठीक ना। तो 35 का बताइएगा। ए है एन elderly अर्न कॉर्न मर्चेंट, बी है द ऑथर, सी है द कॉर्न मर्चेंट्स नेफ्यू और डी है द कॉर्न मर्चेंट्स वाइफ। तो 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। यानी कि लेखक जो है डबलिन नामक शहर में एक क्या प्ले देखा या नाटक देखा, ठीक ना। यहाँ प्ले का मतलब खेलना नहीं होगा, ठीक ना, खेल नहीं होगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। चलिए हो गया, अब आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने 36 नंबर, द ऑथर ऑफ द स्टोरी द पेज फॉर लिविंग डॉट डॉट रैपिड मोमेंट, रैपिड मोमेंट यानी ए लाइक्स, बी डिसलाइक्स और सी हेट्स और ए एबहॉर 36, ठीक ना। तो इसका आंसर होगा लाइक्स, ठीक ना, क्या होगा लाइक्स, लाइक्स इज राइट आंसर हो जाएगा ए का, ठीक ना, क्या होगा लाइक हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं 37 नंबर। तो 37 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट आर इंटेलिजेंस टेस्ट्स
डिजाइन्ड टू टेस्ट। ऑथर जो है इंटेलिजेंस यानी कि इंटेलिजेंस का टेस्ट डिजाइन टू टेस्ट किस प्रकार से लेता है। मेजर द फिजिकल स्पीड, और उसके बाद है बी है मेजर बोथ फिजिकल एंड मेंटल स्पीड, और मेजर द मेंटल स्पीड, मेजर कैरेक्टर यानी कि किस प्रकार से लेता है। ठीक ना, इंटरव्यू एक तरह समझ जाइएगा। इंटेलिजेंस कैसे पता करता है, अकॉर्डिंग टू ऑथर व्हाट आर इंटेलिजेंस टेस्ट, कैसे डिजाइन करता है, ठीक है ना, टेस्ट को। तो ये हो जाएगा 37 का सी हो जाएगा। ठीक ना, क्या हो जाएगा सी मेजर। ठीक ना, क्या होगा सी होगा आंसर। मेजर द मेंटल स्पीड को देखता है। ठीक ना, किसी भी इंटरव्यू में आप देखते होंगे मेंटल एबिलिटी का देखता है, ना कि फिजिकल आपका कैसे देखने में है नहीं है। ठीक ना, ये मायने नहीं रखता है, आपका मेंटल स्पीड कितना है। ठीक ना, आप कितना सोच पाते हैं, इस चीज को देखता है। ठीक है, यहाँ भी वही बात है। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे है आपका 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर है अकॉर्डिंग टू द ऑथर इन विच एरिया आर स्लो थिंकर्स हैंडीकैप्ड, यानी कि अकॉर्डिंग टू ऑथर के अनुसार एरिया आर स्लो थिंकर्स इन हैंडीकैप्ड, जो अपंग आदमी है उसको जो है स्लो थिंकर्स कैसा होता है। इन ए गेटिंग ए लिविंग, इन स्पोर्ट्स, इन स्टडीज, इन बिजनेस। ठीक ना, 38 का क्या हो जाएगा, 38 का आपका आंसर हो जाएगा ए द गेटिंग ए लिविंग। ठीक है, आगे है 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन भी देख ही लेते हैं प्यारे बच्चों, देखते हैं। देखिए, इन द सिनेमा राइटर्स फाइंड्स हिमसेल्फ इन ए। ठीक ना, किस प्रकार से अपने आप को, ठीक ना, सिनेमा जो है लेखक अपने आप को देखता है, अपने आप को ऐसा महसूस करते हैं सिनेमा हॉल में। तो ए है होपलेस, बी है फॉग, और सी है होपलेस फॉग, और डी है होपफुल कंडीशन। तो 39 का आंसर हो जाएगा होपलेस फॉग, यानी कि इस प्रकार का अपने आप को महसूस करता है सिनेमा हॉल में, अपने आप को जो राइटर है वो अपने आप को महसूस करता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन नंबर 40 कहता है द ऑथर फाइंड्स हिमसेल्फ इन ए होपलेस सिचुएशन व्हेन ही गोज टू वॉच द डॉट डॉट, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिनेमा, थिएटर, डांस प्रोग्राम, सिंगिंग कंपटीशन। तो 40 का आंसर हो जाएगा सिनेमा। ठीक ना, सिनेमा इज राइट आंसर। ठीक है, सिनेमा इज राइट आंसर, सिनेमा इज राइट आंसर। ठीक है, ऑथर हिमसेल्फ होपलेस कहाँ पर सिचुएशन, कैसा सिचुएशन आता है, तो सिनेमा हॉल में। ठीक ना, वॉच दी, सिनेमा जब देखता है तभी वो अपने आप को क्या महसूस करता है, होपलेस। ठीक ना, 40 हो गया। आगे देखते हैं, अब है 41 नंबर। ठीक ना, 41 नंबर क्वेश्चन। आरसी हचिंसन रोट दैट ही वॉच्ड ए प्ले इन। ठीक ना, यानी कि कहाँ पे वॉच करता है, दिखता है प्ले, नाटक। देखिए, चिकागो, उसके बाद है डबलिन, नेदरलैंड्स, न्यूयॉर्क। तो 41 का आंसर हो जाएगा बी डबलिन नामक शहर में, आपको पहले से ही बता दीजिए। ठीक है, क्लियर है। देखिए, पूछने का कुछ तरीका अलग है, आंसर तो एक ही रहेगा, आंसर में कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको बातें समझ में आ रही होगी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। तो क्वेश्चन नंबर 42 को देख लेते हैं। तो कहता है द सॉर्ट ऑफ फन यू गेट फ्रॉम ए कंट्री, है ना, बस इन समरसेट ऑफ स्पेन, बट ही इट गिव यू सुपरफिशियल सेंस ऑफ डॉट डॉट, यानी कि ए प्ले, बी ड्रामा, और सी सिनेमा, और डी फन। ठीक ना, 42। तो 42 का आंसर हो जाएगा ड्रामा। ठीक ना, ड्रामा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है 43 नंबर। मेंटल एक्टिविटीज ऑफ आवर टाइम्स टेंड टू फ्लो द स्पेस ऑफ ए कंप्यूटर्स, बी एरोप्लेन्स, सी हॉर्सेस, और डी क्या है
मशीन से, अरे मशीन से ना, ठीक है मशीन से, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा 43 का, तो 43 का आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा मशीन, ठीक है। यानी कि मेंटल एक्टिविटी आवर टाइम्स टेंड टू फॉलो स्पेस, यानी कि अपने मेंटल जो है एक्टिविटी उसको कौन टाइम टेंड यानी कि आसान बना देता है, समय बचाता है, तो मशीन जो है सो सही है, ठीक है। आगे देखते हैं 44 नंबर है, 44 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन, पीपल्स नो ए डेज थिंग डॉट डॉट दैट एंशियंट टाइम्स, है ना। तो बताइएगा 44 का आंसर क्या होगा, यानी कि पीपल नो ए डे, यानी कि आप कैसे सोचते हैं द एंशियंट टाइम, प्राचीन लोगों के तुलना में जो है सो क्या कैसे सोचता है, तो फास्ट सोचता है, फास्टर सोचता है, ठीक है ना, बहुत तेज। 44 का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इज बी इज राइट आंसर, ठीक है, राइट आंसर। ओके 44 नंबर हो गया, 44 नंबर की बात हो गया। 45 नंबर, ठीक है ना, 45 नंबर को देख लेते हैं। तो 45 नंबर जल्दी से देख लेते हैं फटाफट, ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन है, तो 45 नंबर का आंसर क्या होगा जल्दी से बताइएगा। इन द पेस फॉर लिविंग डॉट डॉट मेजर्स द मेंटल स्पीड ऑफ ए पर्सन, ठीक है 45। तो ये बताइए आंसर है, ऑप्शन ए है एजुकेशन नेट टेस्ट, और बी है साइकोलॉजिकल टेस्ट, और सी है प्लेसमेंट टेस्ट, और डी है इंटेलिजेंस टेस्ट। ओके तो 45 का बताइएगा आंसर क्या होगा, तो 45 का आपका हो जाएगा आंसर नंबर क्या होगा, डी, ऑप्शन नंबर डी इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट कैसे होगा, इन द पेस फॉर लिविंग दैट मेजर्स द मेंटल स्पीड ए पर्सन, तो किस प्रकार से पता करता है कि मेंटल स्पीड जो है किसी भी व्यक्ति का कैसा है, तो वो है इंटेलिजेंस टेस्ट के द्वारा पता चल जाता है, ठीक ना। उम्मीद करते हैं कि आपको बातें समझ में आ रही होगी। आंसर क्या होगा इसका, आंसर नंबर डी इज राइट आंसर। ओके आगे देखते हैं, आगे है 46 नंबर, ठीक ना 46। तो 46 नंबर क्वेश्चन का बताइएगा, स्लो थिंकर्स आर हैंडीकैप्ड इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग, यानी कि स्लो थिंकर ने धीमे सोचने वाले जो है हैंडीकैप, अपने आप को अपंग बिजनेसमैन की तरह देखता है, ठीक ना। तो बताइए 40 का क्या हो जाएगा, ए लिविंग, है ना, ये आंसर हो जाएगा ए लिविंग। ओके ए लिविंग 46 का आंसर ए इज राइट आंसर। ओके आगे देखते हैं, तो आगे 47 नंबर का आंसर बताइएगा प्यारे, हु डिडंट डिसलाइक द रैपिड मूवमेंट ऑफ लाइफ, ए कॉर्न मर्चेंट, बी ऑथर, सी नेफ्यू ऑफ ए कॉर्न मर्चेंट, डी वाइफ ऑफ कॉर्न मर्चेंट, ठीक है 47। तो 47 का क्या हो जाएगा बी ऑथर, ऑथर खुद जो है, ठीक है, डिसलाइक्स नहीं करता है, यानी कि उसको अवहेलना नहीं करता, किसका, रैबिट यानी कि तेज मूवमेंट, यानी कि अपने जीवन को चलाने के लिए वो अपने क्या अपने आप में क्या है, विरोध नहीं है, ठीक है, किसी को विरोध नहीं करना चाहता था, ठीक है। समय के अनुसार लेखक भी बातें को समझते हैं, ठीक है। तो आगे है 48 नंबर क्वेश्चन, दोज हु डू नॉट थिंक फास्ट डॉट नो ए डेज में नॉट गेट अनदर चांस, ठीक है 48 का कहता है, हु डू नॉट थिंक्स फास्ट, अगर आप अभी फास्ट नहीं सोचते हैं, ठीक ना, नो ए डेज मे नॉट गेट अनदर चांस, यानी दूसरा चांस आपको नहीं भी मिल सकता है, ठीक ना, इसलिए आपको अभी से फास्ट सोचना हो जरूरी है, ठीक ना, फास्ट चलना जरूरी होता है समय के साथ। तो 48 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, ठीक ना, द हाई स्ट्रीट, ठीक ना, हाई स्ट्रीट इज राइट आंसर इज बी। ओके आंसर क्या हो जाता है, बी इज राइट ऑप्शन, ठीक है, राइट आंसर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं 49 नंबर प्रश्न की ओर, ठीक ना 49 नंबर है, ठीक है, द हीरो इज गोइंग ए फॉल इन लव विथ गर्ल्स डॉट डॉट इन द डेट अदर, यानी कहने का अर्थ है जो 3 गर्ल्स थी, कितना है 3 गर्ल्स,
तो फॉल इन लव यानी कि इस प्यार में कैसा पड़ा था, किस प्रकार से पड़ा था हीरो। तीनों लड़की, ठीक ना, बारी बारी से। तो मान लीजिए पहला लड़की का क्या नाम था, ए, दूसरा का बी और तीसरा का सी। तो किस क्रम से, ठीक ना, प्यार में पड़ा। एक भी बार तो नहीं पड़ा होगा, ठीक ना, कोई भी नहीं ऐसा होता है। तो डेट ऑर्डर, तो ऑर्डर इस बता रहा है, ठीक, इस प्रकार से आपको बताना है इसमें क्या होगा, पहले कौन सा होगा, उसके बाद कौन होगा, उसके बाद कौन होगा। तो 49 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी, बी सी ए, यानी कि पहले दूसरे वाले, फिर तीसरे वाले, फिर पहले वाले, यानी कि इस प्रकार से वो, ठीक ना, फॉल इन लव में पड़ा था। कौन, तो हीरो जो था, ठीक ना। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा बातें, ठीक है। चलिए आगे है, ये आपका लास्ट अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है, 50 नंबर, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हालांकि अभी सभी प्रश्न जितने भी था सभी इम्पोर्टेंट है, कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी प्रश्न को याद कर लेंगे। द कॉर्न मर्चेंट्स कंप्लेंट वाज सो क्लोजली, ए रिलेवेंट, बी एलिजिबल, और सी है इरिलेवेंट, और डी है नॉन ऑफ दीज, ठीक। तो इसका आंसर क्या होगा 50 का, तो 50 का हो जाएगा, आपको हम बता देते हैं, इरेलीवेंट, ठीक ना, इरेलीवेंट होगा। ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन, ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। उम्मीद करते हैं कि आपको जितने भी प्रश्न बताए हैं सभी प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो ठीक ना, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक ना, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए आपको क्या करना है, इतना मेहनत के लिए आप क्या करना है, एक लाइक तो कर ही देना है, ठीक है, लाइक करके जाइएगा, ठीक ना। हो सकते तो शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और भी बच्चे पढ़ सके फ्री में, एकदम फ्री एजुकेशन ले सके, ठीक ना। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, और ये वाला इमोजी जरूर भेजिएगा। कौन सा, तो हम आपको बता देते हैं। देखिए ये वाला, ये थोड़ा रोने वाला हो गया, लेकिन आपको क्या करना है, हंसने वाला। देखिए हम उतना अच्छा नहीं बना पाए हैं, लेकिन आपको हंसने वाला भेजना है, ना कि रोने वाला, ठीक ना। रोने वाला आपको इमोजी नहीं भेजना है, ठीक है। देखिए ये हंस रहा, चलिए मान लीजिए हंस रहा, ठीक ना, हमको हंसाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए आप समझ रहे होंगे बातें को। तो आज के लिए इतना ही। हाँ, एक प्यारा सा कमेंट भी करके आपको जाना है, ठीक ना। कमेंट तो मस्ट इम्पोर्टेंट, कि आज का ये क्लास आपको कैसा लगा, ठीक ना। आज का ये क्लास, आज का यह क्लास कैसा लगा, ठीक ना। कमेंट जरूर करिए, COMMENT कमेंट, ओके। कमेंट करके ही आपको जाना है। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर की आपको लेकर के, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और पढ़ाई में लगे रहिए, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम की जो डेट है लगातार बढ़ती जा रही है, यानी कि बहुत नज़दीक आती जा रही है, इसलिए आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है ना। जय हिंद।